जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4b। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किए थे हमने, और अब आपका क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन 10 से चलने। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उनके रूट्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर रूट एग्जिस्ट है तो पहला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा √3x² प्लस के 10x माइनस 8√3 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव ए हो गया आपका √3, बी हो गया 10 और सी की वैल्यू हो गई -8√3। तो क्या निकालते हैं हम, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है आपके पास 10 माइनस के 4, a कितना है, a है √3 और c की वैल्यू है, c माइनस में है, देखो यहाँ c की वैल्यू माइनस में, -8√3। सॉल्व कर दो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32 इंटू √3 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 100 प्लस 3 2 जा 6 3 3 जा 9, मतलब 196। तो d कितना आ गया, सिंस d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर या ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। और रूट एग्जिस्ट है तो फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें रूट एग्जिस्ट आ गए, मैंने बताया था अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है तो रूट एग्जिस्ट होता है। यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है। चलिए, तो रूट फाइंड करने का क्या फार्मूला था, तो नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। रखो वैल्यू माइनस बी है आपका 10 प्लस माइनस ये आपका 196 आ गया अपॉन में 2 इंटू ए है आपका √3। तो इसे सॉल्व कर दो, माइनस के 10 ये इसका स्क्वायर रूट 14 होगा अपॉन में 2√3 और यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज यही छोड़ देते हैं। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू हो गई, एक तो प्लस में 10 प्लस 14 अपॉन 2√3 और एक हो जाएगी माइनस में 10 माइनस 14 अपॉन 2√3। सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो आ गया 14 4 बाय 2√3, 14 माइनस 10 और ये हो गया माइनस के 24 बाय 2√3। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 12 जा और 2 2 जा, और सिंप्लीफाई हो जाएंगे रेशनलाइज करके। तो कितना आ गया ये, या इसे रेशनलाइज कर दो, 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2√3 अपॉन 3, ये तो कुछ हुआ नहीं इसमें हो रहा है -12√3 अपॉन 3 हो जाएगा। जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 12√3 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया, 3 4 जा। तो देयरफॉर रूट्स आर क्या हो जाएंगे, एक तो हो गया 2√3 बाय 3 और एक हो गया -4√3 बाय, अपॉन में कुछ नहीं बचा, तो ये रूट्स आ गए आपके, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो रूट एग्जिस्ट है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे और आपके रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है, ए की वैल्यू है, चलो उतार लो क्वेश्चन, √3x² माइनस 2√2x माइनस के 2√3 इक्वल्स टू 0। तो ए कितना है, वी हैव
ए है आपके पास √3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हो गया आपका -2√2 और सी की वैल्यू है -2√3। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b -2√2 2√2 का होल स्क्वायर -4a √3 और c आ गया -2√3, इसे प्लस कर देगा, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 निकलेगा। ये आ गया 4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 √3 3 4 2 जा 8 8 3 जा 24 8 4 12 और 1 3 32 आ गया ये। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ सिंस d ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट है तो फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एग्जिस्ट है तो फाइंड करने हैं। तो नाउ रूट्स क्या होते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, सीधा 4 रूल है। ठीक है, तो -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2, ये माइनस पहले से, एक माइनस यहाँ से मिलेगा, प्लस माइनस ये आ गया आपका 32 अपॉन में 2 इंटू a √3, सॉल्व कर दो, ये आ गया 2√2 प्लस माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं 16 2 जा, यानी 2 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में 2√3, ये आ गया आपका 16 है 4 का स्क्वायर, ये आ गया 2√2 प्लस माइनस 4√2 अपॉन में 2√3। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो देयरफॉर एक्स कितना आ गया 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3 और एक हो गया आपका 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3, तो इससे वैल्यू मिल जाएगी 4 + 2 8 नहीं 4 + 2 6, क्या बात है, अपॉन में 2√3 और एक ही आ गया 4 - 2 माइनस 2√2 अपॉन 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल और 2 3 जा ये कैंसिल, क्या आ गया 3√2 अपॉन √3 और ये हो गया आपका -√2 अपॉन √3। रेशनलाइज करें तो ये आ जाएगा आपका 3√2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 और ये हो गया -√2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, इससे x की वैल्यू आ गई, ये आ गया 3√6 अपॉन में 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल और ये आ गया -√6 अपॉन 3। ठीक है, तो देयरफॉर रूट्स आर क्या हो जाएंगे, एक तो हो गया आपका √6 और एक हो गया -√6 अपॉन 3। ठीक है, तो ये दो रूट्स आ गए इसके। आंसर चेक कर लो इसका, क्वेश्चन नंबर 11 √6 -2√2 आ रहा है इसका, तो भाई अच्छा उसने इसे रेशलाइज नहीं करा। ठीक है, तो ये एक आंसर ये दे रखा है, तो हमने इसे रेशलाइज कर दिया, आंसर ठीक है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के क्वेश्चन 15 तक मैंने आपके लिए छोड़ दिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, आप ट्राई करके देखना उन्हें, और नहीं आएगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है x² + x + 2 = 0। तो वी हैव
ए आ गया 1, बी आ गया 1 है और सी की वैल्यू भी, अच्छा सी तो 2 है, ठीक है। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी की कांस्टेंट टर्म। तो देयरफॉर डी कितना हो गया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 1c 2, तो 1 माइनस 4 टू जा 8, माइनस के 8 में से गया 7, माइनस का बच रहा है, ठीक है। और ये लेस देन 0 है, तो सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट नहीं है तो फिर कैसे निकाल सकते हैं, मतलब निकल तो सकते हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वी हैव, अब देख लो इसमें भी पहले से a ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर, तो हम a को अब कैपिटल ABC में लेंगे, ठीक है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो वी हैव a लेंगे अब आप कैपिटल a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई प्लस का, और c हो गया आपका माइनस a स्क्वायर। तो देयरफॉर d कितना हो गया, d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, रखो b की वैल्यू, b है आपका a स्क्वायर माइनस 4a 2 और c है माइनस a स्क्वायर। तो 4 टू जा 8 प्लस का हो गया ये a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, मतलब 9a स्क्वायर हो गया, और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्या ये 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्या गया 3a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो ये आ गया 3a का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देयरफॉर सिंस d ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो फाइंड करो, ठीक है। चलिए निकालो भैया, तो फार्मूला लगा देंगे, सीधाचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पे सब पे कैपिटल आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस बी, बी तो मिटा दिया मैंने, बी की वैल्यू है a, माइनस का a हो गई, प्लस माइनस ये हो गया आपका 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन में 2a आपका है 2, सही है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस है, और ये d वैल्यू निकाल रखी है आपने, सॉल्व कर दो इसे, तो आ गया माइनस a प्लस माइनस 3a अपॉन 4, ठीक है। तो इसे रफ कर रहा हूं मैं, तो x कितना हो गया, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई एक बार माइनस a प्लस 3a अपॉन 4, ये हो गया माइनस a माइनस 3a अपॉन 4, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो, क्या आ गया 3a और a 2a अपॉन 4, और ये हो गया माइनस का 4a अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 टू जा 4, ये आ गया a बाई 2 और माइनस a, ठीक है। तो रूट्स आ गए आपके a बाई 2 और माइनस का a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन 18 है, एटीन में a की वैल्यू कितनी है, चलो उतार लो यहाँ पे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 3 1 प्लस एक्स प्लस के रूट 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो a कितना है इसमें, तो वी हैव a है आपके पास 1, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b थोड़ा सा अलग टाइप में आ गया, b की वैल्यू है माइनस के रूट 3 प्लस 1, और c की वैल्यू है रूट 3, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो देयरफॉर d कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी है आपका -√3 + 1 का होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि माइनस है इसमें, √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4 नीचे लिख लो, दिखेगा नहीं। ये आ गया बी है माइनस के √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए 1 और सी है √3, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, नेगेटिव के साथ है ये वैल्यू, ठीक है। तो -√3 माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर खुल जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर -4√3। सॉल्व करो, यह आ गया आपका √3 का स्क्वायर 3 √3 स्क्वायर + 1 -2√3 प्लस आएगा, सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कि एक्सपेंड कर दिया ऐसे, माइनस के 4√3 और सॉल्व करो, तो ये आ गया आपका √3 का स्क्वायर 3 + 1 और 4 - 2 -2√3, ठीक है। अब देखो, इसे ऐसे रहने दो, √3 का स्क्वायर लिखा रहने दो, इसे कोई दिक्कत नहीं, इसे 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पहले अगर होल स्क्वायर खोला तो 2√3 आया प्लस का, अब वो क्या है माइनस का, तो इसका मतलब माइनस का होल स्क्वायर बन गया ये। इसे ब्रेक करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर + 1 -2 इंटू √3 इंटू 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ये आइडेंटिटी बन गई है ना। तो किसका होल स्क्वायर हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया, होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस d ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो फाइंड करो, ठीक है। तो नाउ रूट्स क्या हो जाएंगे, x = -b + -√d/2a, क्लियर। रखो वैल्यू, -b है आपका ये, और वो खुद माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, √3 + 1 प्लस माइनस d √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a1, ठीक है। बस सॉल्व करना है, आंसर आ गया आपका। तो ये आ गया √3 + 1 प्लस माइनस, अच्छा ये अंडर रूट में था भैया, तो ये आ गया √3 - 1 अपॉन में 2 आ गया। तो एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस, तो देयरफॉर x = हो गया √3 + 1 प्लस √3 - 1 अपॉन में कितना 2, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 और -√3 + 1 -1, ठीक है, अपॉन में कितना है 2। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार नेगेटिव, सॉल्व कर दो, 1 से 1 खत्म, √3 2√3 अपॉन 2, और ये हो गया √3 + 1 माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, √3 + 1 हो गया, अपॉन में क्या बचा 2, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3, और ये हो गया 1 + 1 2/2 मतलब 1। तो रूट्स आ गए √3, 1। आंसर चेक करो, इसका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन था 18। वन और √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा ही हुआ पहले से, ठीक है। तो वी हैव ए की वैल्यू 2, बी हो गया आपका 5√3 और सी कांस्टेंट टर्म 6, ठीक है। तो इसका भी डी निकालना है, तो देयरफॉर डी बराबर b² - 4ac, b² 5√3 का होल स्क्वायर -4a 2, सी कितना 6,
5 का स्क्वायर सही से लिख लें, 5√3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 25 इंटू 3, 5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। और -4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है। और 25 3 जा 75, 75 माइनस 48, माइनस कर दो, 15 में से हट गया 7, और यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2, 27, ठीक है। तो डी की वैल्यू हो गई 27 और ई ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ सिंस डी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट है तो निकालने पड़ेंगे। तो लगा देते हैं फार्मूला सीधाचार्य रूल। तो therefore x equals to minus b plus minus under root d upon 2a minus b 5√3 plus minus d 27 अपॉन में 2 इंटू a 2, ठीक है। ये आ गया -5√3 प्लस माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 27 को 3 स्क्वायर इंटू 3, तो 3 स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस के 5√3 प्लस माइनस 3√3 हो गया, ये अपॉन में कितने 4, तो एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया, नाउ x इक्वल्स टू एक बार माइनस साइन 5√3 प्लस 3√3, प्लस का साइन पहले और माइनस का बाद में ले ले, 5√3 माइनस 3√3 अपॉन में कितने 4, ये आ गया 5 में से 3 गया 2, ये आपका माइनस, ये आ गया आपका माइनस के 5 प्लस माइनस के 2√3 अपॉन में 4, और ये हो गया -8√3 बाय 4, तो 4 2 जा और 2 2 जा, तो माइनस के √3/2, ये हो गया 2√3, ठीक है। तो माइनस में आ रहे हैं दोनों रूट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।